हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। किसके बारे में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अभी हमारा सेकंड पार्ट बायो बाई प्रीति के चैनल पे, और हम क्या पढ़ेंगे इसमें? विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलो, ये आ गया बहुत सारे ग्रीन लीफी। ओफो, कितने बच्चे तो पसंद ही नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये हम विटामिन्स की बात कर रहे हैं। विटामिन्स एक्चुअली है क्या, वो हम पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रोटीन है हमारी बॉडी को खड़ा करने के लिए, स्टैंड करने के लिए, जितना इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और जितना इम्पोर्टेंट फैट है जो भी एनर्जी देता, उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही काम विटामिन्स का है। तो दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ, गम्स हेल्दी। There are 13 vitamins each which has a specific function. ठीक है, तो 13 विटामिन्स यहाँ पे हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है उनका। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको क्या कि विटामिन्स आर 2 टाइप्स। कैसे 2 टाइप्स है? तो आप इसको कहोगे फैट सॉल्युबल, दूसरा आप क्या बोलोगे? वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ आपको समझने के लिए। तो विटामिन्स कितने टाइप्स के हैं बच्चों? विटामिन्स 2 टाइप्स के हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। आप कहोगे मैम फैट सॉल्युबल क्या होता है? तो फैट सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन्स, याद कर लो, ए, डी, ई एंड के। ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसको आप रट डालो, याद कर डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए, डी, ई, के। ठीक है, अब ये फैट सॉल्युबल होते क्या है वो हम थोड़ा समझते हैं कि दीज आर स्टोर इन द फैट टिश्यू। ठीक है, आप जो भी फैट टिश्यू आप जो लिए हुए हो, फैट आप जो इकट्ठा किए हो, उनकी जो टिश्यू है हमारी बॉडी में वो आके स्टोर होते हैं। ये विटामिन्स आर यूज्ड व्हेन द बॉडी नीड देम। मतलब जब आप की बॉडी को जब जरूरत होती है तो ये यूज करते हैं। ठीक है, ए, डी, ई, के। जैसे जैसे जरूरत होती है, नीड होती है आपकी बॉडी के लिए, ये आपको एनर्जी देते रहते हैं। Our body prepare vitamins D in the presence of sunlight। इसमें से जो डी वाला है सबको पता है कि वो कहाँ से मिलता है, वो हमें सनलाइट से मिलता है, सूरज की रोशनी से। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सनलाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये नहीं कि आप दोपहर में 12 बजे जाके बैठ जाओ धूप में, इसके लिए आपको सुबह मॉर्निंग में सनलाइट लेनी चाहिए। अगर दोपहर की लोगे ना, आफ्टरनून की लोगे, तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी जो कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पैदा करेंगी। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से हैं? B2, B3, B6, B12, सारे बी है, बस याद कर लो। 2, 3, 6, 12 याद हो जाएंगे। एंड उसमें से नेक्स्ट क्या है? फॉलिक एसिड। ये सारे नोन एज ए बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनको क्या बोलोगे? B2, B3, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। फिर विटामिन सी
सी सुना होगा आप सबने, बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी। और वाटर सॉल्युबल विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, ये स्टोर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपके ये सारे एडीई के स्टोर होता है, जब आपको नीड होती तब ये विटामिन यूज में आते हैं, लेकिन ये B2, B3, B6, B12 या मैं बात करूं विटामिन सी की बात करूं या फॉलिक, ये सारे क्या है, सॉल्युबल विटामिन जो कि स्टोर नहीं होते हैं। These need to be regularly supplied through the food item like a citrus food, मतलब आप मौसमी का जूस या ऑरेंज का जूस ये सारे लोगे तो आपको इसमें विटामिन सी जैसे स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। Lack of the vitamins in the body can causes a deficiency disease, मतलब अगर आप ये सारे विटामिन नहीं ले रहे हो तो आपको डिजीज हो जाएगा, जैसे आपने सुना होगा बेरी बेरी, स्कर्वी या कस लाइक विटामिन्स मिनरल्स आल्सो हेल्प आवर बॉडी स्टे हेल्दी। ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके बॉडी को क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। इसमें से ये नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक ए फॉर्मेशन ऑफ बोन, teeth, blood cells, help in the maintaining a normal heartbeat. Minerals are two type. Minerals कह रहा है कि ये बोन को फंक्शनिंग का काम कराता है, टिथ के लिए हेल्प होता है, फूड सेल के लिए हेल्प होता है। ये भी दो टाइप्स में डिवाइड है, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेसेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, मैक्रो नाम से ही क्लियर है, लार्ज लार्ज, ये नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट एज ए कंपेयर टू द ट्रेसेस मिनरल्स, मतलब लार्ज मिनरल्स ज्यादा होता है ट्रेसेस मिनरल्स के। इसमें कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम में कैल्शियम जरूरी है ना आपके बोन के लिए, इसी तरीके से मैग्नीशियम, सोडियम भी बहुत जरूरी है, पोटेशियम, ये सब कहाँ मिलता है बेटा, सॉल्ट, सोडियम सुना होगा ना, आर एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रो मिनरल्स, याद हो जाएगा आपको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, मैक्रो मिनरल्स, ठीक है। द बॉडी नीड ट्रेसेस मिनरल्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये थोड़ा होता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आयरन, जैसे आपने ब्लड में सुना होगा ना, ब्लड में आयरन चाहिए होता है, जिसकी कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या हाँ आयरन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जिंक, कॉपर, आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेसेस मिनरल्स, ये सारे क्या है, ट्रेसेस मिनरल्स के एग्जाम्पल है। तो मिनरल्स दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेसेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो कि लार्ज अमाउंट में होता है, और ये कौन कौन सा होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। और ट्रेसेस में कौन कौन से होते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ये ट्रेसेस मिनरल्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से मिनरल्स आपको समझ में आया होगा, मिनरल्स दो टाइप्स का ना। चलो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कैरेट है, पपाया है, मीट है, एग, चीज, ये सारे के सारे आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे आपको पता ही है किससे क्या मिलता है, तो कितने बच्चे खाते हैं ये सारी चीजें, विटामिन ए, यहाँ पे देखो ये सोर्स है, ठीक है, मिलता कहाँ कहाँ से है। तो आज से आप खाना शुरू करोगे ना, अपने डाइट में डालोगे ना, मम्मा से बोलोगे मुझे ये विटामिन ए चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा, कैरेट खाओ, स्पिनिच खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओगे, मतलब जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो आप अपनी डाइट में डालोगे। इसी तरीके से बी है, बी भी आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन से मिलेगा। बीन्स, स्प्राउट, मतलब जितने आपके बीन्स है ना वो स्प्राउट करके खाओ, बनाना, एवोकाडो खाओ, पीनट, ये सारे बी। नेक्स्ट सी से विटामिन सी है, वो भी ग्रीन वेजिटेबल से, ब्रोकली से,
कैबेज, पोटैटो, फ्रोजन पीस और ऑरेंज से तो सबको ही पता है, लेकिन ये कुछ ही लोगों को पता होगा, लेकिन ये इसमें भी विटामिन सी मिलते हैं। इसी तरीके से डी के बारे में सबको पता है, डी हमें सनलाइट से मिलती है, तो हमें मॉर्निंग की सनलाइट जरूर लेना है ना, आफ्टरनून की मत लेने चले जाना, मॉर्निंग की लेना। इसी तरीके से ई हमें किससे मिलेगा, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, जिससे कि जैसे कि कॉर्न या सनफ्लावर, नट्स, सीड, एवोकाडोस, मतलब जितने ऑयली से है ना वो विटामिन ई से मिलते हैं। ई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए ना। इसी तरीके से के ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ही मिलता है। आयरन में बीन्स खाओ, पल्सेस खाओ, स्पिनच खाओ, कैबेज खाओ, व्हीट ग्राम खाओ, होल ग्रेन्स, मतलब जितने भी आपको होल ग्रेन्स वाले प्रोडक्ट है ना वो आप खाओगे। कैल्शियम आपको सबको पता है, दूध पीते हो ना, मिल्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी मिलता है, पार्सले भी मिलता है, ब्रोकली, आलमंड, सोया, आलमंड जरूर खाना, ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आयोडीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सीड, मतलब इसका मतलब आपको आप सारा उसमें देख रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, तो ये आपको लेना ही लेना, अपने डाइट में एक ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर डालो। नेक्स्ट, रफेजेस या डाइटरी फाइबर, ये वही बात होगी जो हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात की, तो वही रफेजेस वाली बात आ गई कि रफेजेस भी वही चीज है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अदर्स मिनरल्स या अदर्स पार्ट लेते हो ना। तो रफेजेस के बारे में क्या कहा गया, तो रफेजेस पोर्शन ऑफ प्लांट है। रफेजेस क्या है, रफेजेस है पोर्शन ऑफ प्लांट फूड, मतलब जितने भी प्लांट वाले हैं ना खाना वो हमें खाना चाहिए, दैट डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट हेल्प इन द मेंटेनिंग हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको अपना गट अच्छा करना है, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल बेटा, अगर आपको अपना गट हेल्दी करना है कि मतलब देखो, एक तो है कि आप अपने डाइट में क्या क्या चीजें ले रहे हो, लेकिन अगर आप रफेजेस बहुत अच्छी मात्रा में ले रहे हो तो जिससे क्या होगा कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब कि आप एनर्जी फुल रहोगे, एनर्जी रहेगा तो आपको अच्छा सा, आपको कार्बोहाइड्रेट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोटीन भी एब्जॉर्ब, जितने भी मिनरल्स है, विटामिन है, सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी रहेगी। तो आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपका जो गट है, आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हेल्दी होना चाहिए। वो हेल्दी कैसे होगा, वो हेल्दी होगा आपके खूब सारे रफेजेस खाने से। तो अपने डाइट में रफेजेस जरूर डालिए, इससे ये नहीं है कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, लेकिन जितना अच्छा आपका एब्जॉर्प्शन होगा उतनी अच्छी आपकी एक्टिविटी रहेगी, उतनी अच्छे आप एक्टिव रहोगे। इट इज कॉल्ड ए रफेजेस या डाइटरी फाइबर। रफेजेस आर द टू टाइप, जैसे हमने उधर मिनरल्स की बात की थी कि टू टाइप्स के थे, इसी तरीके से मैं रफेजेस की बात कर रही हूँ, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल रफेजेस इज सॉल्युबल इन वाटर whereas insoluble raffages is not, ठीक है, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो हो गया आपका सॉल्युबल, और जो नहीं हुए तो इनसॉल्युबल। तो कौन कौन से हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, राइस आर एग्जांपल ऑफ फूड आइटम रिच इन सॉल्युबल रफेजेस, ठीक है, दैट हेल्प इन द ब्लड सर्कुलेशन। अब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या आया कि देखो आप कोई रफेजेस ले रहे हो तो वो लिक्विडी फॉर्म में आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो ब्लड, जो भी आपका ब्लड है ना वो पतला कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे, जितना गाढ़ा ब्लड होगा उतनी आपको तकलीफ होगी, जितना पतला ब्लड होगा तो उतना आपके लिए अच्छा है। तो ब्लड सर्कुलेशन पतला होना चाहिए, मतलब ब्लड क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए।
अब इसी तरीके से होल ग्रेन, कैरेट, कैबेज, टर्निप्स एंड कॉलीफ्लावर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम रिच इन इनसॉल्युबल रेफ्रिजरेंट्स। ये वाटर में नहीं डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, ये इसको भी समझते हैं। लैक ऑफ इनसॉल्युबल रेफ्रिजरेंट्स इन डाइट कॉजेज ए स्टूल टू बिकम ए हार्ड, ठीक है, आपका जो स्टूल होगा, आप अगर ये सारा चीज नहीं ले रहे हो, इनसॉल्युबल रेफ्रिजरेंट्स नहीं ले रहे हो, तो स्टूल कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है, डिफिकल्ट टू पास। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिपेशन। कितने बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है यहाँ पे? तो आप अपने डाइट में प्लीज ये चीज जरूर डालना कि हमें क्या करना है, इनसॉल्युबल रेफ्रिजरेंट्स खाने हैं, जिससे कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आपका डाइजेशन है, स्मूथली प्रोसेस में आ जाए। तो रेफ्रिजरेंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एज इट एड ए बल्क टू द फूड, इट हेल्प इन इजी बाउल मूवमेंट, बहुत आसानी से बॉडी से मूवमेंट हो जाए, बाउल मूवमेंट हो जाए। इट हेल्प इन आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, आसानी से अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट आपके शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये रेफ्रिजरेंट्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। रेफ्रिजरेंट्स 2 टाइप्स के हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल रेफ्रिजरेंट्स वो कहलाएंगे जो कि वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाए, आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छे से हो जाए। इनसॉल्युबल क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं जिससे कि आपको अपना आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आसानी से आपका स्टूल पास हो जाए, ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपका कंपोनेंट ऑफ फूड मैंने आपको 2 पार्ट में समझाया है। एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, और दूसरे पार्ट में आपको मिनरल्स और विटामिन्स, रेफ्रिजरेंट्स, ये आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, ठीक है। पूरी डिटेलिंग दी गई है, तो आपको समझ में आया होगा। और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। आप बच्चों को और भी इसमें अच्छे अपने टॉपिक चाहिए तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरा चैनल अच्छा लगा आपको तो